ये कहानी है राजेश की, जिसके साथ एक खौफनाक घटना घटी थी जब वो अपने हॉस्टल में था। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था, इसलिए मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट से थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरा इक्का दुक्का फ्रेंड्स ही हॉस्टल में बसे थे, जो भी थोड़े दिनों में जाने वाला था। मेरा घर शहर के पास के एक गांव में था। कुछ दिन पहले मैं बीमार भी पड़ गया था, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी पूरी कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में रहने के लिए मंजूरी भी दे दी थी। जो मेरे बसे हुए दोस्त थे, अब वो भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बसा था मैं और वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी, तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बसा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे थे। मेरी नींद अचानक से खुल गई। तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से आती हुई ये आवाज़। मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैंने रज़ाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मेरी डर के मारे पसीना छूटने लगा। आवाज़ थोड़ी देर तक हो रही थी, लेकिन अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई। पूरे हॉस्टल में घोर सन्नाटा हो गया था। उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद मन ही मन ये बोल रहा था कि और रुको यहाँ पर, साले जाते तो क्या बिगड़ जाता, पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टाइन बनेंगे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई कि तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस वो काफ़ी था एक हार्ट अटैक आने के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो। राजेश, दरवाज़ा खोलो। अब वो बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कच्चा सा बजाएगा, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो मेरी मौत निश्चित है। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरसने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि आखिर कब तक सुबह होगी। जब सुबह हुई तब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे पर नाखूनों के खरोंचने के निशान साफ साफ दिख रहे थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आ गया। मैंने उसे चाबी दी और मैं कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उस रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता था। मैं उस वार्डन से इस हॉस्टल के राज के बारे में जानना चाहा। पहले तो वो इस राज को बताने के लिए इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने उससे जिद की तो वो आखिरकार मान ही गया बताने के लिए। कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़का रहता था। एक दिन अचानक उस लड़के ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली, और उस समय से ही इस हॉस्टल में उसकी आत्मा घूमती रहती है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाना चाहा, पर वो निशान जैसे कहीं बहुत है ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूल पाया।
मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। भगवान का शुक्र है कि मैं बच पाया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।